हो, जो भी कुछ हो, उसके ऊपर मैं पहले अपना वो करता हूँ। तो इस सिलसिले में भी मैं जो है वो आगे बढ़ा और मैंने आगे बढ़कर जो है वो इनके लोगों से पूछा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 लोग तंज़ीम जो है वो तंज़ीम-ए-नौ कर रहे हैं। उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 के ऊपर करप्शन के चार्जेस और 1 के ऊपर वोट चोरी का चार्जेस लगा था। तो मैं उन लोगों की तरफ गया, मैंने कहा ये बताएँ आप तंज़ीम साज़ी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तहलील हो चुका है, उसके लिए मुझे कुछ बताएँ तो। अब उन लोगों को मैंने उनको भी और एमएनएस को और दूसरे लोग, यकीन मानिए किसी को नहीं पता। किसी ने भी मुझे ना रिटन ना वर्बली ये कहा, बल्कि यही कहा कि मैं मालूम करके बताता हूँ। किस जो तंज़ीम-ए-नौ करने बैठे हैं उनको भी नहीं पता। मतलब मैं सबसे पूछता रहा कि भाई आपके चेयरमैन ने ऑर्गेनाइज़ेशन तहलील की है, चले ये सुनने में आया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी तहलील कर दिया है और ये पाकिस्तान के 2 मोतबर अखबारों में ये सारी चीज़ें आई हैं, तो हम मालूम करना चाहते हैं, हमें कन्फर्मेशन दे दें, आया तहलील किया है या नहीं किया? तो नहीं आया, लेकिन उस खबर के हवाले से मैं बता दूँ, इमरान खान तक ये बात पहुँचाई हमने। इनके जी। अहम तरीन लॉयर, जब मैंने उनसे पूछा, जो इनके एडवाइज़र भी हैं, ये बहुत बड़े लॉयर हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर ये बताइए तो कि ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि यानी चेयरमैन का, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को तहलील कर दे? तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। फिर मैंने उनको एक लॉ याद दिलाया और वो लॉ ये है कि मैंने उनसे ये कहा कि सर देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 की 201 का है कि ये जो आप अगर अपनी आइन को तहलील करेंगे, तो इसका मतलब है आप अनरजिस्टर्ड हो जाएँगे। आपकी हुँ। पार्टी अनरजिस्टर्ड हो जाएगी। गोया आपकी पार्टी जो है वो आपका हिस्सा नहीं रहेगी, यानी पीटीआई खत्म। तो उस पर मैंने कहा कि क्या आपको पता है? तो अगर आपको पता है तो इसके बावजूद उन्होंने तहलील कर दिया है, तो उन्हें बताइए कि ये तो उन्होंने अपनी हाँ, नोटिफ़िकेशन मैंने माँगा, तो नोटिफ़िकेशन नहीं दिया बल्कि नो कमेंट्स। तो हर बात पे जब इनकी लीगल एडवाइज़र, ये प्राइम मिनिस्टर के अहम तरीन जब ये कहें नो कमेंट्स, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म से पूछूँगा तो उनको तो अलिफ-बे नहीं पता होता है, ना इकोनॉमी का पता होता है, ना उनको आइन का पता होता है, ना उनको आपके दूसरी चीज़ों का पता होता है। तो मैं इनके अहम तरीन मुशीरों और वज़ीरों से जो यकीनन इन चीज़ों को समझते हैं, लॉ को समझते हैं, उनसे मैं मालूम करता रहा, लेकिन नहीं। तो अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी, क्योंकि मेरे पास रिटन नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है अखबारात में। फिर मैंने कंवर दिलशाद साहब से भी डिस्कस किया। मैंने कहा आप साबिक़ सेक्रेटरी हैं, तो आप ये बताइए, कह लेंगे मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने कहा सर ये तो इसका तो ये नतीजा निकलता है, कह लेंगे बिल्कुल ये तो आर्टिकल 201 बल्कि 202, 203, 204 को भी मेंशन किया। लेकिन मैंने तो पर्टिकुलर 201 लिया कि भाई ये बताइए कि 201 तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने तहलील कर दिया, तो अब आपकी पार्टी अनरजिस्टर्ड है। ये तो जब चाहें आपकी इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको अनरजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन भी इंतज़ार में है कि ये जो ऑर्डर किया है इन्होंने कि मैंने तहलील कर दिया, इसका नोटिफ़िकेशन जो किया होगा वो कॉपी नहीं मिल रही है, वो छुपा ली गई है। करने के बाद शायद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर वो नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए या मुझे मिल जाए या इलेक्शन कमीशन को मिल जाए, तो ये 1 मिनट में इलेक्शन एक्ट 2017 के 201 के तहत जो है वो इनकी पार्टियाँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया है। इसके बाद इनका इनका एक और भी सिलसिला है, वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इनको कहा था कि 6 महीने में कराइए जी। और इमरान खान साहब ने वादा किया था, लेकिन कहा था 1 साल चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। तो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इन्होंने अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन 6 महीने से आगे कर दिया, तो ये वहाँ पे भी, तो कहने का मतलब ये है कि तंज़ीम क्यों तोड़ रहे हो भाई साढ़े 3 साल बाद? जिस तंज़ीम के ऊपर आपने ना हुकूमत। भरोसा किया, ना उस जी। पे काम किया, तो वो बेचारे का क्या कसूर है? आप कह रहे हो कि जी बल्दियाती इलेक्शन तंज़ीम की बुनियाद पे हारे हैं। 3 साल जो आप हार गए हुकूमत में, वो किसकी बुनियाद पे हारे हैं? और आप तो कहते थे कि मैं सिलेक्टर हूँ, मैं तो बेहतरीन टीम सिलेक्ट करता था, कैप्टन। तो आज तो आप कैप्टन हैं, तंज़ीम भी आपके नीचे है, काबीना भी आपके नीचे है। काबीना में एक से एक मसखरे बैठे हुए हैं, मुशीर कुर्ते, कैसी-कैसी चेहरे नज़र आएँगे आपको। और तंज़ीम जो है वो कभी आपने उसकी परवाह नहीं की। और तंज़ीम के जिन लोगों ने तंज़ीम की, तस्नीम नूरानी, जस्टिस वजीद जैसे लोगों ने मजबूत करने की कोशिश की, तो उसके परखचे तो आपने खुद उड़ा दिए। और अब ये कह के कि मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन तहलील कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन भी तहलील कर दिया है, गोया आपने तो अपनी
पाँव हाथ का सब काट लिया है, और अगर आप में इतनी सलाहियत है तो नोटिफिकेशन ला कर दें, दे दें। बिल्कुल ठीक है, ताकि उसमें वो जो आप पॉइंट उठा रहे हैं इसमें ताकि सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक। वो रिटर्न हो जाएगा ना, वर्बली जी तो बिल्कुल, पकड़ नहीं सकता है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो प्रूफ आ जाएगा ना उनके हाथ में। डॉक्टर साहब, मियां नवाज साहब के हवाले से भी अभी आपने एक एक दो बड़े तगड़े किस्म के उनके जो इस्तकबाल होगा उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं जरा ये मुझे जरा बताएं, हमारी अपनी भी कुछ इंफॉर्मेशन या हमें भी कुछ जो पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब के मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। अब ये बताइए जरा, उन्होंने इस दफा सऊदी अरब और कतर की, खुल के कहता हूं, सऊदी अरब कतर की जो गारंटी है उनको माना नहीं है, चाइना की गारंटी पर मांगे हैं कि चाइना